लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी स्वामी शारदानंद जी महाराज और मैं, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उन दिनों 1921 ईस्वी थी। एक साधारण से विवाद पर विशद महिषादल राज्य की नौकरी नामंजूर इस्तीफे पर भी छोड़कर मैं देहात में अपने घर रहता था। कभी कभी आचार्य पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के दर्शनों के लिए जूही कानपुर जाया करता था। इससे पहले भी जब 1919 में हिंदी और बंगला के व्याकरण पर लिखा हुआ मेरा लेख शुद्ध कर सरस्वती में छापकर 1920 में उन्होंने साहित्य सेवा से अवसर ग्रहण किया, दौलतपुर में उनके दर्शन कर चुका था। साहित्य में द्विवेदी जी का गुरुत्व मैं उन्हीं के गुरुत्व के कारण मानता था, मानता भी हूं। अपने किसी अर्थ निष्कर्ष या स्वार्थ लघुत्व के लिए नहीं, पर इष्ट तो निर्भर भक्त की भुक्ति की ओर देखता ही है। द्विवेदी जी भी मेरी स्वतंत्रता से पैदा हुई आर्थिक परतंत्रता पर विचार करने लगे। आज ही की तरह उन दिनों भी हिंदी की मस्जिदों पर मुरीद द्विवेदी जी की नमाज पढ़ते थे। लिहाजा उनकी कोशिश मैं किसी अखबार के दफ्तर में जगह पा जाऊं कारगर हुई। 2 पत्र उन्होंने अपनी आज्ञा से चिन्हित कर गांव के पते पर मेरे पास भेज दिए। एक काशी के एक प्रसिद्ध रईस राजनीतिक नेता का था, एक कानपुर ही का। काशी वाले में आने जाने का खर्च देने के विवरण के साथ योग्यता की जांच के बाद जगह देने की बात थी। कानपुर वाले में लिखा था, इस समय एक जगह 25 रुपए की है, अगर वो चाहें तो आ जाए। मालूम हो कि ये सब उदारता पूज्य द्विवेदी जी अपनी तरफ से स्नेहवश कर रहे थे। अवश्य मेरे पास शिक्षा का जो प्रमाण पत्र इस समय तक है, उस योग्यता की पूरी पूरी रक्षा जगह देने वालों ने की थी। तथापि सिपहगरी के समतल क्षेत्र से सूबेदारी तक के सुस्तर उन्नति क्रम पर अविचल श्रद्धा न मुझे पहले थी, न अब भी है। फलतः उन पत्रों ही को मेरी अशिक्षा के कारण स्थान प्राप्ति हुई। मेरी जेब में प्रमाण के तौर पर अपने सुलेखकों के पास वापस जाने का सौभाग्य उन्हें न मिला। मेरे अंदर मर्यादा का ज्ञान अत्यंत प्रबल है। इसकी जानकारी पूज्य द्विवेदी जी को स्वतः उत्तरदायी पद दिलाने की ओर फिरने लगी। पर द्विवेदी जी करते भी क्या, प्रमाण जो न था। जो कुछ भी साहित्य सेवा की प्रबल प्रेरणा से मैं लिखता था, वो एक ही सप्ताह के अंदर संपादक महोदय की अस्वीकृति के साथ मुझे पुनः प्राप्त हो जाता था। केवल 2 लेख और शायद 2 ही कविताएं तब तक छप पाई थीं, सो भी जब हिंदी के छंदों में बड़ी रगड़ की और लेखों में कलम की पूरी ऊंची आवाज से हिंदी की प्रशंसा। अस्तु, इन्हीं दिनों स्वामी माधवानंद जी प्रेसिडेंट अद्वैत आश्रम यानी रामकृष्ण मिशन, मायावती, अल्मोड़ा हिंदी में एक पत्र निकालने के विचार से पत्रों में विज्ञापन करते हुए संपादक की तलाश में द्विवेदी जी के पास जूही आए। उस समय मेरी एक कविता, वो परिमल में अध्यात्म फल के नाम से छपी है, प्रभा में प्रकाशित हुई थी। उतने ही प्रत्यक्ष आधार पर आचार्य द्विवेदी जी स्वामी जी के पत्र के लिए मेरी योग्यता की सिफारिश कर चले। उनकी तकलीफ आप समझ सकते हैं। स्वामी जी ने मेरा पता नोट कर लिया और मुझे एक चिट्ठी योग्यता के प्रमाण पत्र भेजने की आज्ञा देते हुए लिखी। बंगाल में रहकर परमहंस श्री रामकृष्ण देव तथा स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य से मैं परिचय प्राप्त कर चुका था। 2-1 बार श्री रामकृष्ण मिशन, बेलूड़, दरिद्र नारायणों की सेवा के लिए भी जा चुका था। श्री परमहंस देव के शिष्य श्रेष्ठ पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को महिषादल में अपना तुलसीकृत रामायण का सस्वर पाठ सुनाकर उनका अनुपम स्नेह तथा आशीर्वाद प्राप्त कर चुका था। स्वामी माधवानंद जी को पत्रोत्तर में अपनी इसी योग्यता के हृष्ट पुष्ट प्रमाण दिए। स्वामी जी का वो पत्र अंग्रेजी में था और मेरा उत्तर बंगला में। कुछ दिनों बाद मैं द्विवेदी जी के दर्शनों के लिए फिर गया तो मालूम हुआ कलकत्ता में एक सुयोग्य साहित्यिक स्वामी जी को संपादन के लिए स्वयं प्राप्त हो गए हैं। घर लौटने पर उनका एक पत्र मुझे भी बंगला में लिखा हुआ मिला कि धैर्य धारण करो, प्रभु की इच्छा होगी तो आगे देखा जाएगा। इसी समय महिषादल राज्य से मुझे तार मिला कि जल्द चले आओ। मैंने सोचा, जब नामंजूर इस्तीफे पर हठवश चले आने का दोष ही हटा दिया गया तो अब जाने में क्यों द्विविधा करूं। मैं महिषादल गया, पर
राजा जोगी अगिन जल की उल्टी रीत वाली याद न रही। यहां समन्वय के सार्थक नाम से एक सुंदर पत्र प्रकाशित हुआ। मेरे पास भी वो लेख के तकाजे के साथ गया। मैंने उसमें युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण ऐसा एक लेख लिखा। जब वो प्रकाशित हुआ तब मैंने द्विवेदी जी की राय मांगी। उन्होंने उस लेख को पढ़कर बधाई दी। मैं मौलिक लेख लिख सकता हूं। आचार्य द्विवेदी जी के इस आशीर्वाद का सदुपयोग मैं अपने ही भीतर तब से अब तक करता जा रहा हूं। कई और भी मेरे साहित्यिक पूज्यपादों ने उस लेख की विचारणा और भाषा शैली के लिए मुझे प्रोत्साहन दिया। समन्वय को एक बड़ी अड़चन पड़ी और ये हिंदी और बंगला बोलने वालों में मेरे विचार से शायद अभी बहुत दिनों तक रहेगी। इधर मेरे सामने भी राजा वाली उल्टी रीत पेश हुई। इसी समय समन्वय के मैनेजर स्वामी आत्मबोधानंद जी ने मुझे लिखा कि बंगालियों के भावों को समझने के लिए यहाँ ऐसा आदमी चाहिए जो बंगला जानता हो। हमें अड़चन पड़ती है, तुम चले आओ। मैंने जाकर देखा, समन्वय के 8 ही महीने में 2 संपादक बदल चुके थे। संपादक की जगह नाम स्वामी माधवानंद जी का छपता था। वो हिंदी भी बहुत अच्छी जानते हैं। काम तथा हिंदी की विशेषता की रक्षा के लिए समन्वय में एक हिंदी भाषी संपादक रहता था। इस तरह मैं समन्वय में जाकर स्वामी जी महाराजों के साथ उद्बोधन कार्यालय बाग बाजार में रहने लगा। यहीं पहले पहल आचार्य स्वामी शारदानंद जी महाराज के दर्शन किए। ये 1922 ईस्वी की बात है। स्वामी शारदानंद जी इतने स्थूल थे कि उन्हें देखकर डर लगता था। यद्यपि डर वाली बात मेरे पास बहुत पहले ही से कम थी। भूतों से साक्षात्कार करने के लिए रात रात भर शमशानों की सैर करता रहा था और आधी रात को घर से निकलकर पैदल 8-9 कोस जमीन चलकर सुबह आचार्य द्विवेदी जी के दर्शन किए थे। फिर भी स्वामी शारदानंद जी की ओर बहुत दिनों तक मैं देख नहीं सका, पर मैं आंखें झुकाकर प्रणाम कर उनकी सभा में कभी कभी बैठ जाता था बातचीत सुनने के लिए। किसी दर्शन या धर्म ग्रंथ का पाठ होने पर उठकर चला आता था, क्योंकि दार्शनिकता की मात्रा यों भी दिमाग में बहुत ज्यादा थी। जी घबरा उठता था। स्वामी जी की वार्तालाप सभा में महीनों मैंने संयम रखा। कुछ बोलकर बेवकूफ न बनूंगा, सिद्धांत कर लिया था। बाहर के आए हुए विद्वानों को देखता भी था। अंट संट बकते जा रहे हैं, न सर न पूंछ। उनकी आवाज की किरकिराहट अर्थ से पहले अनर्थ व्यंजित करती थी। स्वामी जी मेरी यावत किंचिन्न भाषते नीति पर प्रसन्न होकर मुस्कुराते थे। एक रोज धैर्य जाता रहा। मैंने पूछा, ये संसार मुझ में है या मैं इस संसार में हूं? उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, इस तरह नहीं। हमारे यहां जैसी संस्कृति थी, मैं बचपन से संतों की सूक्तियों पर भक्ति करता हुआ विशेष रूप से ईश्वरानुरक्त हो चला था। इसलिए सो जाने पर देवताओं के स्वप्न बहुत देखता था। जो देव जागृत अवस्था में कभी नहीं बोले, मैं ही बातचीत करता थकता था, वे सो जाने पर दम न भरते थे। इसे धर्म ग्रंथों में शुभ लक्षण कहा है, पर मेरे लिए ये उत्तरोत्तर अशुभ हो चला, क्योंकि बराबर ये प्रश्न जारी रहा कि मूर्तियां जागृत अवस्था में क्यों नहीं बोलती। रात की अनिद्रा और दिन की उधेड़ बुन के शुभ लक्षण सहज ही अनुमेय हैं। क्रमशः दार्शनिकता प्रबल हो चली। धीरे धीरे देवताओं के कथोपकथन के फलस्वरूप घोर नास्तिक शंकित चित्त हो गया। जब समन्वय के संपादन के लिए गया था तब यही दशा थी। आस्तिकता पहले के उपार्जित संस्कार या धूप छाया की सार्थकता की तरह आती थी। एक दिन मैंने स्वामी जी से कहा, सो जाने पर मेरे साथ देवता बातचीत करते हैं। वो सस्नेह हंसकर बोले, बाबूराम महाराज से भी करते थे। स्वामी प्रेमानंद जी का पहला नाम श्री बाबूराम था। इनका जिक्र मैं कर चुका हूं कि श्री रामकृष्ण के शिष्यों में पहले इन्हीं के दर्शन मैंने महिषादल में किए थे। इस प्रसंग के कुछ ही दिनों में मैं अपने एक बंगाली मित्र के बिस्तरे पर सो रहा था। दोपहर को सोने का मुझे अब भी अभ्यास है। देखता हूं कि स्वामी शारदानंद जी महाध्यान में मग्न हैं। ईश्वरीय विभूति से युक्त ऐसी मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। कमलासन बैठे हुए, ऊर्ध्व बाहु, मुद्रित नेत्र, मुखमंडल पर महानंद की दिव्य ज्योति, जो कुछ है सब ऊपर उठा जा रहा है। इसी समय उनके सेवक एक सन्यासी महाराज उन्हें खिलाने के लिए रसगुल्ले ले गए।
उसी ध्यानावस्थित अवस्था में स्वामी जी ने मेरी ओर इशारा किया। सेवक महाराज ने लौटकर मुझे रसगुल्लों का कटोरा दे दिया। मैं गया और एक रसगुल्ला खिलाकर लौट आया। कटोरा सेवक सन्यासी महाराज को दे दिया। बस आंख खुल गई। मेरा मस्तिष्क हिमशीकरों सा स्निग्ध हो गया। उनमें महाज्ञान का कितना बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है, मैं क्या कहूं। पर मेरी विरोधी शक्ति बराबर प्रबल रही। तीव्र तीक्ष्ण दार्शनिक वज्र प्रहारों से बराबर मैं मन से उनका अस्तित्व मिटाता रहा। मिटा देता था तभी काम कर सकता था। पर वो काम जो घर के लिए, संसार के लिए बंधनों से मुक्त होने वाला सामाजिक और साहित्यिक उत्तरदायित्व लिए हुए था। पर आकाश से सीमा अवकाश में आकर भी मैं आकाश में ही रहता हूं। ज्यों ज्यों लड़ता गया, जुदा होता गया, ये भाव प्रबल होता रहा। जीवन उन्मुक्त महापुरुष क्या है, मैं अब और अच्छी तरह समझने लगा। मैं प्रहार करता हुआ जब थक जाता था, तब मेरे मनस्तत्व के सत्य स्वरूप स्वामी शारदानंद जी मुझे रंगीन छाया की तरह ढककर हंसते हुए तर कर देते थे। इन महादार्शनिक महाकवि स्वयंभू मनस्वी चिर ब्रह्मचारी सन्यासी महापंडित सर्वस्व त्यागी साक्षात महावीर के समक्ष देवत्व, इंद्रत्व और मुक्ति भी तुच्छ है। मैंने भी देश तथा प्रदेशों के बड़े बड़े कवियों, दार्शनिकों, पंडितों तथा पुरुषों के साथ एक सर्वश्रेष्ठ उपाधि से भूषित किए हुए अनेकानेक लोगों को देखा है। पर वाह रे संसार, सत्य की कितनी खरी जांच तूने की। महाविद्या और महापुरुष चरित्रों का कितने पोच मस्तिकों में तूने पता लगाया। मैं ब्राह्मण था, किसी मनुष्य को सिर नहीं झुकाया। मेरे चरित्र का पूरा अध्ययन कीजिएगा। चरित्र और ज्ञान, जीवन और परिसमाप्ति में जो एजति न एजति को सार्थक करने वाले ब्रह्मा थे, उन्होंने अपनी पूर्णता देकर मेरी स्वल्पता ले ली। अब दोनों भाव उन्हीं के हैं। एक से वो लड़ते हैं, दूसरे से बचते हैं। यही मेरा इस समय का जीवन है। स्वामी शारदानंद जी के जिन सेवक सन्यासी के हाथ से कटोरा लेकर स्वप्न में मैंने स्वामी जी को रसगुल्ला खिलाया था, उन्होंने मुझसे एक रोज एकाएक कहा, तुम मंत्र नहीं लोगे? जाओ। मैंने सोचा, यहां महाप्रसाद की तरह मंत्र भी बंटता होगा, लेने में हर्ज क्या है। मुझे बड़े को गुरु मानने में आपत्ति कभी नहीं रही, रहा सिर्फ गुरुडम के खिलाफ। फिर मंत्र लेने से कुछ मिलता ही है। जहां मिलने वाली सूचना हो वहां पैर न बढ़ाए, ब्राह्मण का कोई बेवकूफ लड़का होगा। मैं सपाटा चाल जीना तय करके स्वामी जी के कमरे में पहुंचा और बैठ गया। उन्होंने पूछा, क्या है? मैंने कहा, मंत्र लेने आया हूं। मेरे स्वर में न जाने क्या था। मुझे तंत्र मंत्र पर बिल्कुल विश्वास न था। स्वामी जी प्रसन्न गंभीरता से बोले, अच्छा, फिर कभी आना। मैंने मन में कहा, अब इन जानिब नहीं जाने के। कई रोज हो गए, नहीं गया। वहां कभी कभी मां के कमरे में श्री परमहंस देव की धर्मपत्नी श्री श्री शारदामणि देवी, तब मां देह छोड़ चुकी थीं। तुलसीकृत रामायण पढ़ता था, पहले दिन पढ़ी थी। तब स्वामी शारदानंद जी ने प्रसाद के 2 रसगुल्ले दिलाए थे। सबको एक रसगुल्ला मिलता है, केवल शंकर महाराज, स्वामी शारदानंद जी के बड़े गुरु भाई, श्री रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रिय शिष्य को 2 रसगुल्ले पाते हुए बाद को मैंने देखा था। पर उन्होंने एक रसगुल्ला मुझे दे दिया था। एक बार मां को प्रणाम कर प्रसाद लेकर मैं स्वामी शारदानंद जी महाराज के जीने की तरफ से उतरने के लिए जा रहा था। प्रसाद मेरे हाथ में था। मन बड़ा प्रफुल्ल, फूल सा खिला हुआ, हल्का, गोस्वामी तुलसीदास जी की भारतीय संस्कृति मन को ढके हुए। स्वामी जी आ रहे थे। मुझे भावावेश में देखकर रास्ता छोड़कर एक तरफ हट गए। मुझे होश था ही, मैं भी हटकर खड़ा हो गया कि ये चले जाएं तो जाऊं। स्वामी जी ने पूछा, ये प्रसाद किसके लिए लिए जा रहे हो? स्वामी जी से मेरी बंगला में बातचीत होती थी। मैंने कहा, अपने लिए। उन्होंने कहा, अच्छा, खाकर आओ। चटपट प्रसाद खाकर मैं ऊपर गया। स्वामी जी अपने कमरे के सामने उसी रास्ते पर खड़े थे। मुझे देखकर बड़े स्नेह से पूछा, उस रोज तुम क्या कहने वाले थे? मैंने कहा, मुझे तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं। उन्होंने पूछा, तुम गुरुमुख हो? मैंने कहा, हाँ, पर तब मैं 9 साल का था। उन्होंने कहा, हम लोग तो श्री रामकृष्ण को ही ईश मानते हैं। मैंने कहा,
ऐसा तो मैं भी मानता हूं। उत्तर की मैंने कभी देर नहीं की। वो ठीक हो गलत, पहले क्या कह गया हूं, फिर क्या कह रहा हूं, इसकी तरफ ध्यान देने वाला सच्चा वक्ता, लेखक, कवि या दार्शनिक नहीं। वो कला की मुक्ति में गण्य नहीं। कलाकारों के ऐसे कथन का मैं सजीव उदाहरण था। स्वामी जी के भारतीय कान ऐसे न थे जो अंग्रेजी बाजे के विवादी स्वरों से भड़क कर उसे संगीत स्वीकार ही न करते। वो भावस्थ गुरुत्व से मेरे सामने आए। मुझे ऐसा जान पड़ा, एक ठंडी छाह में मैं डूबता जा रहा हूं। फिर मेरे गले में अपनी उंगली से एक बीज मंत्र लिखने लगे। मैंने मन को गले के पास ले जाकर क्या लिख रहे हैं पढ़ने की बड़ी चेष्टा की, पर कुछ मेरी समझ में न आया। परोक्ष रीत से ध्यान धारणा के लिए स्वामी जी मुझे कभी कभी याद दिला देते थे, पर मुझे ये धुन थी कि अब देखना है गले वाला मंत्र क्या गुल खिलाता है। पूजा पाठ जो कुछ कभी कभी करता था वो भी बंद कर दिया। मुझे कुछ ही दिनों में जान पड़ने लगा, मेरा निचला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो गया है और रामकृष्ण मिशन के साधु मुझे खींच रहे हैं। अजीब घबराहट हुई। मैंने सोचा, इन साधुओं ने मुझ पर वशीकरण किया है। तब समन्वय के कार्यकर्ता उद्बोधन छोड़कर मतवाला ऑफिस में, तब मतवाला न निकलता था, बालकृष्ण प्रेस था। मालिक मतवाला के संपादक बाबू महादेव प्रसाद जी सेठ थे। किराए के कमरों में रहते थे। मैं भी उनके साथ अलग कमरे में रहता था। महादेव बाबू से मैंने कहा, ये साधु लोग मुझे जादूगर जान पड़ते हैं। महादेव बाबू गंभीर होकर बोले, ये आपका भ्रम है। मैंने कुछ न कहा, पर मुझे भ्रम होता तो विश्वास भी होता। एक रोज ऐसा हुआ कि उन्हीं साधुओं में से एक की मेरे पास आकर यही हालत हुई। ये दर्शन शास्त्र के एमए हैं, आजकल अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं। जब खिंचने लगे तो बोले, पंडित जी क्या आप वशीकरण जानते हैं? मैंने मन में कहा, खुलकर बोला, मैं मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सब में सिद्ध हूं। इसके बाद एक दिन स्वप्न देखा, ज्योतिर्मय समुद्र है, श्यामा की बाह पर मेरा मस्तक, मैं लहरों में हिल रहा हूं। फिर इतने चमत्कार इधर 10 वर्षों में देखे कि अब बड़े बड़े कवियों तथा दार्शनिकों की चमत्कारोक्तियां पढ़कर हंसी आती है। वो मंत्र भी 3 साल हुए, आग सा चमकता हुआ कुछ दिनों तक सामने आया। उसे मैंने पढ़ लिया है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी स्वामी शारदानंद जी महाराज और मैं, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।